आजमगढ़ जिले में ग्रीष्मकालीन गन्ने की बुआई शुरू हो गई है। गन्ने की बुआई फरवरी माह से मई माह तक चलेगी। बता दें कि भले ही शुगर मिलों में समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को नहीं मिल पा रहा है, किंतु जिले में किसानों का गन्ने की खेती से मोहभंग नहीं हो पा रहा है। साल दर साल गन्ने की ओर किसानों का रुझान बढ़ रहा है। किसानों का कहना है कि गन्ने की खेती पक्की है। मौसम की मार का भी फसल पर कम असर होता है। बरसात और सूखे का मार भी गन्ने की फसल झेल लेती है। इतना ही नहीं, रोग कीट का भी प्रकोप कम रहता है। आवारा पशुओं से गन्ने की फसल को अन्य फसलों के मुकाबले कम नुकसान होता है। इसी कारण किसानों का रुझान गन्ने की खेती की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल गन्ने की ग्रीष्मकालीन बुआई का कार्य शुरू हो चुकी है। किसान आलू की खुदाई और सरसों की कटाई के बाद खाली खेतों में गन्ने की बुआई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ किसान गेहूं की कटाई के बाद गन्ने की बुआई करेंगे। अब चर्चा करेंगे कि गन्ने की बुआई कब करें, किस किस्म की गन्ने की बुआई करें, कितनी खाद डालें, कब सिंचाई करें। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्य गन्ना अधिकारी त्रिलोकीनाथ सिंह ने बताया कि गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए किसान 15 फरवरी से 30 अप्रैल तक गन्ने की बुआई कर लें। अधिकारी ने बताया कि गन्ने की उत्तम पैदावार के लिए 14201 किस्म के गन्ने की बुआई करें। गन्ना बुआई में संतुलित रूप में उर्वरकों के प्रयोग पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि किसान उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करें। फसल में कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति हेतु प्रति हेक्टेयर की दर से 100 कुंतल गोबर की सड़ी खाद अथवा 50 कुंतल प्रेसमड अथवा 25 कुंतल वर्मी कंपोस्ट के साथ 10 किग्रा एजोटोबैक्टर ऑफ 10 किग्रा PSB का प्रयोग खेत की तैयारी के समय अवश्य करें। कार्बनिक पदार्थों के प्रयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। साथ ही मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि भी होती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता में इजाफा होता है। कीट नियंत्रण हेतु फिप्रोनिल 0.3G 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से नालियों में पेड़ों के ऊपर डालकर ढकें। किसान गन्ना बुआई से पूर्व बीज का उपचार अवश्य करें। बीज उपचार हेतु कार्बेंडाजिम अथवा थायोफिनेट मेथिल 0.1% की दर से 112 लीटर पानी में 112 ग्राम रसायन मिलाकर गन्ने के 1 अथवा 2 आंख के टुकड़ों को 10 मिनट तक शोधित करने के बाद बुवाई करें। इस बीमारी से बचाव हेतु रोग रहित शुद्ध स्वस्थ विभागीय नर्सरी, पंजीकृत गन्ना बीज उत्पादकों की नर्सरी या अपने स्वस्थ खेत से ही बीज लेकर बुवाई करें। सरैया रत्नावे निवासी किसान अजीत सिंह ने अपने खेत में कुल 50 बिस्वा कोलक गन्ना की 14201 किस्म की बुआई ट्रेंच विधि द्वारा कराई। अजीत सिंह ने बताया कि यह गन्ने की सबसे उत्तम प्रजाति है। इस किस्म के गन्ने की बुआई करके प्रति बिस्वा 25 कुंटल गन्ने की पैदावार प्राप्त किया जा सकती है। अजीत सिंह ने किसानों से आग्रह किया कि अच्छी पैदावार के लिए सभी किसान 14201 किस्म के गन्ने की बुआई करें। इस किस्म के द्वारा औसतन 400 कुंतल प्रति बीघा पैदावार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस गन्ने की पत्ती को नील गाय व जंगली जानवर नहीं खाते हैं। किसानों के लिए इस किस्म के गन्ने की फसल वरदान साबित हो रही है। इस किस्म के गन्ने की फसल को लगाकर आय को दोगुना किया जा सकता है। मैं एक गन्ना किसान हूँ। आज लगभग ढाई बीघा 50 बिस्सा खेत में, और यह जो वैरायटी बोई जा रही है यह कोलक 14201 है। अभी बहुत कम क्षेत्र में यह गन्ना इतने पर्याप्त मात्रा में बोई जा रही है, इसलिए CCO साहब के दिशा निर्देश में यह गन्ना की बुआई हो रही है और इस गन्ने को विधिवत ढंग से बोया जा रहा है और मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए नियर अबाउट 400 कुंतल प्रति बीघा गन्ना कटेगी। और इस गन्ने में खूबी इतनी है, इतने ज़्यादा टिलरिंग है कि एक गन्ना में 12-15 टिलरिंग है। और जानवर नीलगाय इसके पत्ती को नहीं खाते हैं, पत्ती में इसमें कांटे महीन महीन होते हैं। इसका प्रोडक्शन लेने के लिए अच्छे ढंग से बुआई किया जाए और किसानों को आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। जो सरकार की देन है कि किसानों की आय दोगुनी होने की जो मंशा है सरकार की, वह मंशा को यह
वैरायटी 14201 निश्चित रूप से उससे ऊपर ले जाने के लिए किसानों के लिए है। त्रिलोकी सिंह, मुख्य गन्ना अधिकारी, चीनी मिल सठियाव। आज मुझे जैसी जानकारी मिली, क्षेत्र में आया था भ्रमण के लिए, कि हमारे अजीत कुमार सिंह जो वकील साहब हैं आज गन्ने की बुआई कर रहे हैं 14201 की। तो मैं इनके खेत पे आया और मैंने पाया कि ट्रंच विधि से, बहुत अच्छी विधि से, एक वैज्ञानिक विधि से गन्ने की बुआई कर रहे हैं और इससे क्षेत्र में संदेश भी जाएगा कि इससे अच्छी पैदावार मिलेगी, नई वैरायटी है। अच्छा, जो आप ट्रंच से बुआई कर रहे हैं, इससे आपको क्या लाभ दिखाई दे? आप ट्रंच विधि बुआई क्यों कर रहे हैं? जैसे सर, मैं 3500 आँख लाया था, 3.5 बिस्सा में टंच से नर्सरी पैदा किया पिछले वर्ष, और उसका इतना बढ़िया गन्ना दिख रहा है, इसलिए टंच से करके बीच में जो दूरी बनती है उसमें पूरे गन्ने के सीजन तक आप जा सकते हैं, गन्ने की स्थिति को समझ सकते हैं। उसमें आपको अगर कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ और चाहिए इसमें प्रयोग करने की जिससे हमारी फसल और बेटर हो, तो वह पर्याप्त जगह रहती है। एनी टाइम आप उसमें हल करके निराई गुड़ाई, खाद, दवाई कुल भी कर सकते हैं, बधाई भी कर सकते हैं। एक बिस्सा में कम से कम 15 कुंतल कम से कम होगी। इससे ऊपर जितना आप मेहनत कर ले जाएंगे, 25 कुंतल बिस्सा यह देने के लिए तैयार है यह वैरायटी मेरे पास। लेकिन बढ़िया खेत तैयार होना चाहिए, गुड़ाई निराई होनी चाहिए, खाद का चयन होना चाहिए, कीटनाशक का अच्छी कंपनी का चयन होना चाहिए। ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से वह 20 कुंतल बिस्सा यह 14201 गन्ना की वैरायटी पैदा करने के लिए पिछली बार हमसे लोग संपर्क कर सकते हैं और बीज सीसीओ साहब के दिशा निर्देशन में किसानों को उपलब्ध कराया जा सकता है। मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि हमारे वकील साहब जो गन्ने की पैदावार ले रहे हैं, बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं और अच्छी विधि से बुआई कर रहे हैं, ये सब भी इसी विधि को अपनाएं और अधिक से अधिक पैदावार लें और लागत कम करें। हाँ, इस फसल की गन्ने की खेती जो है ट्रंच विधि से काफ़ी किसान लगा रहे हैं और ये विधि काफ़ी प्रचलित है। इस विधि से काफ़ी अच्छी पैदावार किसान को मिलेगी और लागत कम होगी, पानी की इसमें कम खपत होगी, पानी कम लगेगा, कुल पानी लगेगा इसमें। और जो गन्ने की जो मोटाई और लंबाई वो ज़्यादा बढ़ेगी, गन्ने की लंबाई मोटाई में वजन उसे ज़्यादा मिलेगा किसान को, पैदावार बढ़ेगी। बुआई का समय क्या होगी इसकी जो है? ये बुआई का जो समय है इसका, इस समय बिल्कुल सही समय चल रहा है और ये लगभग 15 मार्च तक, बल्कि पूरा मार्च भी बुआई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है गन्ने में। खरीदारी में इसके क्या मतलब वो रहेगा? खरीदारी में अर्ली प्रजाति की ये वैरायटी है और नई अभी वैरायटी है। आने वाले समय में, अगले वर्ष में बीज में इनका गन्ना लिया जाएगा, ये बीज में इनकी पोस्ट साल रखवाई जाएगी और बीज में गन्ना सारा कटवाया जाएगा ताकि किसानों में इस गन्ने की ज़्यादा पैदावार कराई जा सके। नई वैरायटी है, बिना गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ सके, गन्ने का क्षेत्र बढ़ सके। मैं इसी के बाद सभी किसान भाइयों से एक अनुरोध जरूर करूंगा कि क्षेत्र में चीनी मिल आपके लगी है, यहाँ गन्ने की बहुत कम मात्रा है, गन्ना नहीं है चीनी मिल की आवश्यकता अनुसार, गन्ना बढ़ाएं और गन्ने की पैदावार जरूर बढ़ाएं। जो गन्ने की पैदावार बढ़ेगी, किसान को भी लाभ होगा और चीनी मिल को भी लाभ होगा। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।